अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि इब्रार अपने दोस्त का प्लानिंग करता है। दोस्त बोलता है कि अगर मेरा भाई पकड़ा गया तो उसे किसी बैंक में जॉब नहीं मिलेगी और ये उसे कहीं भी जॉब करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इब्रार बोलता है कि बेफिक्र रहो, सबको संभाल लूँगा। यहाँ पर बहन से फ़ोन पे बात करके ड्रामा करता है और किरण को बोलता है कि हैदराबाद वालों को पता चल गया है कि हमारी शादी हो गई, वो सब रिसेप्शन मांग रहे हैं। तो कहती है ठीक है हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि सोने का हार लो तो पैसे दे दूँगा मैं। तो कहती है नहीं, मेरे पास अपने रखे हैं, मैं 3-3 हार पहनूँगी, मैं लॉकर से आज ही निकलवा के लाती हूँ। तो कहता है अकेले में जाना है तो मुझे लेके जाना या मायरा को लेके जाना। कहती है हाँ, मैं माहिरा को बुला लूँगी और मायरा के साथ जाके अपने सारे ज़ेवर ले आऊँगी। जिस पे इब्रार अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि किरण बहन के साथ जा रही है अपने ज़ेवर निकलवाएँ, तुम अपने दोस्तों को लो और वहाँ पहुँचो। यहाँ पे दिखाया है कि ज़रबाब बिस्तर पे लेटा हुआ है जिसकी पूरी खिदमत कर रही है आयशा। आयशा उसके किसी काम से पीछे नहीं हट रही। उसका खिलाना, पिलाना, चलाना, फिराना, एक्सरसाइज़ करवाना, यहाँ तक कि उसका मुँह साफ़ करना, उसे मुँह हाथ धुलाना, ये सब काम भी आयशा खुद ही कर रही है। गार्डन में लेके फिरती है, व्हीलचेयर से उठ नहीं पाता, उसे अपना सहारा देके उठाती है, चलना-फिरना सिखाती है ताकि वो ठीक हो सके, अपने काम पे जा सके। जो कि सब कुछ ज़रबाब नोट कर रहा है कि किस तरह मेरी खिदमत कर रही है और मेरे सारे काम अपने हाथ से कर रही है। किसी को बोल भी नहीं रही, ना तो किसी नौकर को, ना ही घरवालों को। वो खुद ही सारे काम करे जा रही है। यहाँ पे दिखाया है कि किरण माला के साथ बैंक से लेके निकल जैसे रिक्शे वाले को हाथ देती है, पीछे से बाइक पे लड़के आते हैं, गन पॉइंट पे उसे सारा ज़ेवर छीनते हैं और चले जाते हैं। जिस पे माला तो पीछे खड़ी हँस रही होती है, लेकिन किरण बहुत परेशान होती है। किरण इधर-उधर देखती है कि कोई बचा ले, उसको कोई वापस ला दे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं। तो माला उन गुंडों के पीछे भागने का ड्रामा करती है। किरण वहीं परेशान खड़ी होती है, फिर वो उसके पीछे भागती है। यहाँ पे दिखाया है कि हाथ की एक्सरसाइज़ भी खुद ही करवा रही है, बैठी हुई है आयशा ज़रबाब को, ताकि ज़रबाब ठीक हो सके। माँ कहती है कि सारा ज़ेवर निकालने की ज़रूरत ही क्या थी? तो कहती है मैंने नहीं निकाला, आपके बेटे ने कहा था मुझे सारा ज़ेवर निकाल के लाओ। उसकी ज़िद थी कि लॉकर से सारा ज़ेवर निकाल कर घर पर रखो। माँ बोलती है घर पर रखना कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं था, ज़ेवर सारा। वो कहती है मुझे नहीं पता आपके बेटे ने कहा। तो कहती है जब वो गया हुआ है पुलिस स्टेशन आएगा पता चलेगा। इतने इब्रार आता है तो किरण पूछती है क्या वो पकड़े गए वो लोग? तो कहता है इतनी झटपट कोई काम नहीं होता, वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, मैंने एफआईआर कटवा दी है। एफआईआर तो कट गई, मुझे नहीं लगता पुलिस वाले कुछ करेंगे। जिस पे वो किरण कहती है क्या मतलब कुछ नहीं करेंगे? मेरा 50 लाख पता नहीं 1 करोड़ का सोना था, मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, मैं तो खाली हाथ रह गई, तुम्हारे कहने पे निकलवाई थी, मैं क्या करूँ? तो कहता है परेशान मत हो, मिल जाएगा। बहन को कहता है जाओ किरण के लिए पानी लेके आओ। दोस्त को कहता है इब्रार कि तूने तो मुझे रातों-रात लखपति कर दिया, तो तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ 50-50 पर काम करूँगा। तो इब्रार कहता है कि तुझसे भेदभाव कैसे, तू जैसा बोलेगा वैसे ही होगा। दोस्त उसके हाथ में पुड़िया देता है, कहता है कि ये उसे दिन-रात खिलानी, सुबह-शाम खिलानी है, फ़िक्र नहीं कर, ज़हर नहीं की जिससे वो नशे में रहेगी और तेरे लिए फ्लैट के पेपर्स पे सिग्नेचर करवाना बहुत आसान हो जाएगा। फ्लैट के पेपर्स बन चुके हैं, मैं तुझे दे दूँगा ताकि तू सिग्नेचर करवा सके। घर आके इब्रार चाय बनाता है, चाय जो किरण की चाय होती है उसमें वो नींद की दवाई डालता है और किरण की चाय में नींद की दवाई डालकर किरण को पिलाने के लिए लेके जाता है। किरण परेशान बैठी है कि तुम्हारे जैसे हो, तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? बस निकाह के वक़्त, शादी के वक़्त तुमने मुझे एक वो हल्की-सी अंगूठी दी थी, उसके बाद तुमने मुझे दिया ही नहीं, दिला ही ना दो तुम मुझे ज़ेवर। वो कहता है तुम बेफ़िक्र रहो, मेरा सब कुछ तुम्हें पता है अब इस वक़्त क्या मसले हो गए। मैं नहीं जा पाया यूके, लेकिन जैसे ही मैं जाऊँगा मैं तुम्हें दिला दूँगा। तुम बेफ़िक्र रहो, तुम परेशान ना हो और मैं कल एम्बेसी जाऊँगा, एम्बेसी से जाके तुम्हारे जाने के लिए पेपर जमा करवाऊँगा, फिर हम दोनों बहुत जल्द वहाँ चले जाएँगे। उठा के चाय देता है, वो मना करती, कहता है अच्छा चाय पी लो ठीक हो जाओगी। जिस पे किरण वो चाय पी लेती है और वो उसको देख रहा होता है कि चाय पी रही है या नहीं। चाय पीते ही किरण सो जाती है। आगे दिखाया है कि माँ-बहनें सारा ज़ेवर निकाल के बैठी हुई हैं, ज़ेवर निकाल कर ज़ेवर देख रही हैं और खुश हो रही हैं कि इतना ज़ेवर तो मायरा बोलती है बहुत ही ख़ानदानी लोग थे, वरना कोई कहाँ इतना ख़ालिस सोना देता है। माँ बोलती है हाँ, सोना तो देख कितना ख़ालिस है। मायरा बोलती है डायमंड का सेट तो मैं रखूँगी, मम्मी ये तुम रख लो। तो माँ बोलती है नहीं, उन गुंडों को भी देना है। कहती है अम्मा उनको गुंडे ना, वो दोस्त है। माँ बोलती है चल जल्दी समेट, कहीं ऐसा ना हो कोई आ जाए कि मसला कि सब भागना पड़ जाए। इस सब सामान को समेट अंदर रख कर, पता नहीं किस वक़्त क्या करना पड़ जाए। जब वहाँ बैठा हुआ होता है तो वहाँ पे आयशा आती है, कहती है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो बोलता है बोलो। तो कहती है बच्चों के लिए बाप की शफ़क़त भी ज़रूरी होती है, माँ के प्यार के साथ-साथ। मैं सोच रही हूँ कि जब आप ठीक हो जाए तो हम लोग विदेश में चलें। बाप बोलता है कि मैंने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, उनके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता। तो वो बोलती है कि मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं माँग रही, मैं जानती हूँ आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, लेकिन बच्चों के लिए तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपके बच्चे हैं, आप उनके बाप हैं, कम से कम उनके लिए करें। आपने जो मेरे साथ किया था, मैंने बर्दाश्त किया ना। वो बोलती है क्यों बर्दाश्त किया, छोड़ जाओ। तो बोलती है मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि आप मेरे शौहर ही नहीं, मेरे मोहसिन भी हैं। जिस वक़्त में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, जो हम पे एहसान किया, जब मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया था, मेरे बाप सर उठा के चल नहीं सकता, आप लोगों ने मेरे बाप को सर उठा के चलने के काबिल बनाया। मैं वो एहसान सारी ज़िंदगी भी खिदमत करके नहीं उतार पाऊँगी और मैं आप लोगों का घर छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगी। मैं आपकी सारी ज़िंदगी खिदमत करूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आप को बदलें, अपनी फ़ैमिली, अपने बच्चों के लिए अंधेरों से बाहर आएँ, अपनी फ़ैमिली को समझें, अपने बच्चों को समझें और उनके साथ हँसी-खुशी रहें। किरण नींद के नशे में रहने लगी है, हर वक़्त टुन रहती है। वहाँ पे इब्रार आता है
और कहता है क्या तुमने खाना नहीं खाया? तो कहती है तबीयत ठीक नहीं। कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें खाना पीना तो पड़ेगा क्योंकि एम्बेसी वालों ने कल तुम्हें कॉल करनी है। वो कहती है क्या मतलब कॉल आनी है? कहते चलो पहले खाना दवा खाओ, फिर सर दर्द की, फिर थोड़ा-सा खाना-वाना खाओ, फिर बात करते हैं। मैं कहती तो पेपर्स बन गए? किरण पूछती है मेरे सारे पेपर्स बनवा दिए। तो वो बोलता है पेपर्स तो बन गए, सिग्नेचर करवा। कहती है मैं सिग्नेचर तो अभी कर दूँगी। तो कहता है नहीं पहले तुम कुछ खाओ, फिर सिग्नेचर करने के लिए दूँगा। वो कहती है अच्छा ठीक है। वो उसे खाना देता है। किरण 2-3 निवाले खाती है, लेकिन वो नशे में इतनी ज़्यादा होती है कि वो और खा ही नहीं पाती। वो उसे पानी देता है, कहता चलो पानी पी। तो किरण पानी पी। कहती है पानी का टेस्ट तो कुछ अजीब सा। कहता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना इसलिए तुम्हें लग रहा है। उसके बाद पेपर्स लेकर आता है, पेपर साइन करवाते-करवाते, फिर फ्लैट के पेपर साइन करवाते-करवाते उससे उसके चेकबुक पर भी सिग्नेचर करवाए थे, जिस पे उसका पूरा अकाउंट खाली करने का प्लान बनाया हुआ है इन दोनों दोस्तों ने, इब्रार ने और फ़र्रुख ने। चेक पे साइन करवा के वहाँ खड़ा हुआ देख रहा होता है कि पूरा प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवा ली है, फ्लैट भी और यहाँ तक कि पूरा बैंक अकाउंट भी, और खुश हो रहा होता है इब्रार देख के। वहीं पे किरण सो जाती है क्योंकि वो नशे में होती है। इब्रार जाते दोस्त को कहता है कि ये ठीक है, तो वो बोलता है तू मत जाइए वरना फँस जाएँगे, हो सकता है कल किरण को कॉल आए। तो वो कहता है तू बेफ़िक्र रह, उसका मैंने इंतज़ाम कर लिया है। बस तू ये सब देख ले। वो कहता है ठीक है, मैं अपने बंदे को भेजकर पैसा निकलवा लूँगा क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है, इसलिए हमारा जाना ठीक नहीं, मैं किसी बंदे को भेजूँगा। इब्रार बोलता है देख लो पेपर्स ठीक हैं फ्लैट के या कुछ और चाहिए? तो बोलता नहीं पेपर्स तो बिल्कुल ठीक है, बस अब मैं इसको कोर्ट में अप्लाई कर देता हूँ ताकि अगले हफ्ते तक वो तुम्हारे नाम हो जाए। यहाँ पे दिखाया है कि ज़रबाब को दिखा रही होती है आयशा सूट। ज़रबाब बोलता है ठीक है पहन लूँगा। तो कहती है एक बार देख लें मेरी चॉइस। तो कहता है तो आपकी चॉइस तो अच्छी है, चॉइस तो मेरी ही ख़राब थी जो मैंने ये सब किया। तो वो कहती है क्या मतलब? वो सूट शर्ट देख के कहता है हाँ अच्छी है, मैं पहन लूँगा। आयशा खड़ी हुई ज़रबाब को देख रही होती है और ज़रबाब अपने किए पे शर्मिंदा है। यहाँ पे किरण आती है बैंक से, कहती है पैसे निकलवाने गई थी, तो वो इब्रार कहता है मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी। तो कहती है लेकिन मैंने 4 बैंक से कोशिश की लेकिन अकाउंट ही नहीं कह रहे हैं अकाउंट खाली है। मैंने मैनेजर को कॉल की तो वो भी बता रहा है कि आपका अकाउंट तो खाली है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहती है रुक जाओ मैं दोबारा बैंक कॉल करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया, मेरा अकाउंट इतनी जल्दी खाली कैसे हो गया है? किरण ने की है कॉल मैनेजर को। आगे जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। क्या होता है